हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समतल x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी बराबर एक निर्देशांक अक्षों को ए बी सी बिंदुओं पर काटता है तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण ज्ञात करो। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि यह गोले को यह जो समतल है ए बी सी पर काट रहा है निर्देशांक अक्षों को, और ओ ए बी सी का हमें समीकरण देखना है, तो ओ हमारे पास मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 0 लिए जाएंगे। ए बिंदु के निर्देशांक हमारे पास यह एक्स अक्ष पर जब काटता है तो वाई और जेड के निर्देशांक 0 होंगे समतल के लिए। तो यहाँ से ए बिंदु के निर्देशांक आएंगे a 0 0, ठीक इसी प्रकार बी बिंदु के निर्देशांक आएंगे 0 b 0 और सी बिंदु के निर्देशांक आएंगे 0 0 c के रूप में। तो यदि हम यहाँ से देखें, गोले का हमारे पास व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx आएगा, प्लस में आएगा 2hy और 2fy लिख देते हैं, 2fy आएगा और प्लस में 2hz आएगा प्लस c आएगा बराबर आएगा 0। अब यह तो आ गई हमारे पास गोले का व्यापक समीकरण। तो यदि हम यहाँ से देखें, यह गोला मूल बिंदु से होकर जाता है, क्योंकि यह गोला 0 0 0 से जाता है, अतः इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसके समीकरण में जब हम मान रखेंगे x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0, z के स्थान पर 0, तो हमें यहाँ से क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी, c बराबर 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यही गोला a 0 0 से जाता है, तो यदि यह गोला a 0 0 से जाता है तो इसके समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, अर्थात यहाँ से x के स्थान पर a रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे, z के स्थान पर 0 रखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ga बराबर आ जाएगा 0। इसे यदि हम सरल करेंगे, a उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो a प्लस 2g बराबर आ गया 0। अब a का मान तो 0 होगा नहीं, अर्थात यहाँ से a प्लस 2g बराबर हमारे पास 0 आएगा। अब यदि इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो 2g का मान हमारे पास यहाँ से माइनस का a आ गया। ठीक इसी प्रकार यही गोला हमारे पास 0 b 0 से जाता है, तो यदि यह गोला 0 b 0 से जाता है तो इसकी समीकरण को भी हमारे पास यहाँ से संतुष्ट करेगा। अब यदि इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर b और z के स्थान पर 0, तो b स्क्वायर प्लस 2fb बराबर आ जाएगा 0। b उभयनिष्ठ ले लेंगे, मान हमारे पास आएगा b प्लस 2f बराबर 0, या तो हमारे पास b बराबर 0 होगा या b प्लस 2f बराबर 0 होगा, तो 2f बराबर आ गया माइनस का b। ठीक इसी प्रकार यही गोला हमारे पास 0 c 0 से जाता है, तो यदि यह 0 c 0 से जाता है तो हमारे पास यहाँ से इसी प्रकार हम तुलना से क्या लिख सकते हैं, 2h बराबर माइनस का c आ जाएगा। अब यह सारे मान उठा के हम समीकरण में, गोले की व्यापक समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। अतः हमारे पास गोले का समीकरण बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आएगा 2g का मान माइनस का एक है, माइनस का a है तो माइनस ax आएगा, माइनस by आएगा, माइनस cz आएगा, और नियत पद का तो मान ही हमारे पास यहाँ से 0 है, तो यहाँ से बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। तो यही मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो यदि हम गोले का समीकरण देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में माइनस में ax माइनस by माइनस cz बराबर 0, यहाँ से हमारा विकल्प सी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।